अहम खबर आप तक पहुंचाएं। राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर हो गई है। राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने कल ये फैसला महफूज किया था। इसी पर बात करेंगे। मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने राना सनाउल्लाह को 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके भी जमा करवाने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने गुज़श्ता रोज फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। आज अदालत ने 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया था जमानत पर फैसला सुनाने का। अदालत ने फैसला सुना दिया है और अदालती फैसले के बाद नून लीग की कारकुनान का नाराबाजी है और अपने कायद के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि लाहौर हाईकोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, इसमें यह मौका अख्तियार किया गया था कि राना सनाउल्लाह को बेबुनियाद मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। जबकि इनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा जो है उसमें अदालत ने ANF के प्रोसिक्यूटर ने यह मौका अख्तियार किया था कि राना सनाउल्लाह से मौका पर बरामदगी की गई है। उनके कब्जा से 15 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की गई है और उसका सबूत जो है वो अदालत में उनके पास मौजूद है। केमिकल एक्टिविटी को भी अदालत में पेश की है। इसके अलावा अदालत के रूबरू नैब के ANF के प्रोसिक्यूटर ने ये सदा की थी कि राना सनाउल्लाह को की जमानत पर ठीक है। मुनीर बाजवा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एक मरतबा फिर से तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मरीम साहिबा, राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है, क्या कहेंगी आप? हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चलें कि राना सनाउल्लाह को रिहाई मिल चुकी है और 10-10 लाख के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। हमारे साथ मुनीर बाजवा मौजूद हैं। अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, मुनीर तफसीली तौर पर बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालत ने राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और अदालत ने करार दिया है कि राना सनाउल्लाह अपने जमानती मुचलके 10 लाख रुपए के वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएंगे और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने गुज़श्ता रोज इस केस का फैसला फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। आज 2 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया था और लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने 2 बजे इस केस का फैसला सुनाया है और राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। जबकि इससे पहले राना सनाउल्लाह के वकला ने यह मौका अख्तियार किया कि इनके खिलाफ कायम किया गया है और मौका से कोई भी रिकवरी जो है वो साबित नहीं होती। ना कि FIR में भी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के हवाले से जो हुआ दर्ज किया गया वो भी प्रोसिक्यूशन की अपनी फर्जी कहानी है जो कि इस मुकदमा को मशकूक बनाती है। उन्होंने अदालत में यह भी मौका अख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के बाद जब लाहौर के जो ANF के थाना में ले जाया गया तो उसके बाद जो CCTV फुटेजेस है वो इस बात का सबूत है कि राना सनाउल्लाह को रावी टूल प्लाजा पर नहीं रोका गया था बल्कि उनको वहीं से ही डाइवर्ट करके ANF के थाना की तरफ उनको ले जाया गया था और वहां पर जाकर FIR जो वो दर्ज की गई थी। राना सनाउल्लाह के वकला ने यह भी मौका अख्तियार किया कि अगर राना सनाउल्लाह से कोई मंशियात बरामद हुई है तो उनका सबूत अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। ना ही इनके गिरफ्तारी के बाद जो फुटेजेस है जो कि वफाकी वज़ीर शहरियार रफीकी ने भी दावा किया था वो फुटेज जो वो भी अदालत में पेश नहीं की गई। अदालत के रूबरू इत्तदा की कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया मुकदमा जो है वो बेबुनियाद और झूठा है, इसलिए राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। जबकि नैब के ANF के प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह मौका अख्तियार किया गया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा जो है वो कानून के मुताबिक दर्ज किया गया है और उनके आपको बताते चलें कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज किया गया फैसला आप सुना दिया गया है। राना सनाउल्लाह की ज़मानत पर उनको रिहाई मिल चुकी है। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, फैसला तो आ गया है, अब हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हवाओं का रुख तब्दील होता देख राना सना जो थे उनकी जो बेल है उस पर फैसला आ चुका है, उनको बेल मिल गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो आज नवाज शरीफ जो है उनकी भी आज जो उनका ECL पे नाम था उसकी जो एक्सटेंशन है उसका भी आज पंजाब कैबिनेट में उसको भी टेकअप किया जा रहा है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि उनको भी यहाँ से शायद रिलीफ मिल जाए। तो
सबसे पहले जो इशू था वो कमजोर प्रोसिक्यूशन थी। इशू ये है कि जब आपने राणा सिन्हा को पकड़ा, यानी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, तो प्रोसिक्यूशन को चाहिए था कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो थे वो कोर्ट में पेश करती। इन्होंने वो कोर्ट में पेश तो किया नहीं है। अब उसका तो फिर यही होना था जो हुआ। तो नैब के साथ भी यही हो रहा है। नैब में लोगों को पकड़ा जाता है, उसके बाद उन पे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस जो है वो प्लीड ही नहीं कर पाती, जो एविडेंसेस है वो उसका जमा ही नहीं कर पाती।